हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीएस पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। तो दोस्तों मैंने इससे पहले जो है अनुच्छेद को एक मतलब हर अनुच्छेद को डिटेल्स में पढ़ा दिया है। लगभग 250 के लगभग में मैंने दो पार्ट में अनुच्छेद को पढ़ा दिया है। तो तीसरा का पार्ट जो है मैं डालूंगा। लेकिन एग्ज़ाम में जो अभी रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसे 15 जनवरी को जो है वो एनटीपीसी का रिजल्ट देगी। फिर फरवरी से आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने का चांस है। लेकिन ओमिक्रॉन है, उसके उसके उसको लेके कुछ डिले हो सकता है। तो हम लोग को जो है दिमाग में ये नहीं रखना है कि ओमिक्रॉन आएगा उससे एग्ज़ाम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ते हैं। तो आज हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए, संविधान में महत्वपूर्ण अनुच्छेद। देखिए, जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ था, तो भारत का संविधान लागू कब हुआ था दोस्तों? तो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन आपका जो है 26 नवंबर को आपका जो है वो संविधान अंगीकृत कर लिया गया था। यानी 26 नवंबर को लगभग 26 नवंबर को दोस्तों, जिस दिन हम लोग जो है संविधान दिवस मनाते हैं, उस दिन ये संविधान को लागू कर दिया गया था, यानी अंगीकार कर लिया गया था। ठीक है। तो जिस समय दोस्तों मेरा संविधान लागू हुआ था, उस समय क्या था? 22 भाग 395 अनुच्छेद और आपका जो है 8 अनुसूची थी। लेकिन आपका जो है 8 के बाद 4 बढ़ाया गया अनुसूची। तो जिसको मैंने अपने वीडियो में अनुसूची में शेड्यूल में पढ़ा भी दिया है, अच्छे से पढ़ाया है। शेड्यूल 1 में क्या होता है, 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र में, 2 में क्या है उसका जो है वेतन का, जो है जितने भी सांसद हैं उनका वेतन का चर्चा, सांसद, राष्ट्रपति, चाहे जितने भी पदाधिकारी हैं उनका चर्चा है। 3 में क्या है, 3 में आपका जो है शपथ ग्रहण करेंगे। 4 में राज्यसभा का है। तो दोस्तों मैंने अनुसूची पढ़ा दिया है और उसके बाद मैं अनुसूची का लिंक भी दे दूंगा आपको इसके नीचे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो अच्छा लगता होगा। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची भी भारतीय संविधान के मूल भाग में है। ऐसे तो 444 है अनुच्छेद, लेकिन आपका जो है उसी का पार्ट, जैसे 19 में ABCDEF तक, तो उसको ही सेक्शन बांट के आपको जो है वो कर दिया गया था। 22 भाग है, लेकिन इसको 25 मान सकते हैं। 25 भाग कभी कभी देता है, जैसे 9 का A B, तो आपका उसमें भी है। तो 22 भाग 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची है। अब देखिए दोस्तों, भाग 1 मैंने भाग भी करवा दिया दोस्तों। पूरा भाग जो है मैंने 22 भाग करवा दिया है। इसका भी आपका जो है लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी वहाँ से जाके भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए, भाग 1 में क्या है दोस्तों, 1 से 4 तक जो है अनुच्छेद का चर्चा है। तो 1 में क्या है, संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 1 में क्या है, तो भारत राज्यों का संघ होगा। भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा, यानी भारत में जो है राज्य का विलय हो सकता है। भारत जो है राज्यों का संघ है। इससे जो है मतलब भारत में जितने भी स्टेट हैं, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित अभी वर्तमान में है। तो ये राज्यों का एक संघ है। लेकिन अमेरिका में क्या है, हर राज्य का अपना अपना एक नागरिकता है, जो जब चाहेगा स्वतंत्र हो सकता है। लगभग 51 प्रांत अमेरिका में है, जिसको वाशिंगटन डीसी को 51वां प्रांत के रूप में दर्जा दिया जाने का घोषणा किया गया था। अब चलिए, अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश। यानी नए राज्यों का प्रवेश, जैसे पांडिचेरी को जो है दोस्तों मैंने 1954 में हम लोगों ने किया था, गोवा को 1961 में किया था। तो नए राज्यों का प्रवेश जो है अनुच्छेद 2 में किया गया है। कोई भी अगर भौगोलिक क्षेत्र को हम लोग मिलाते हैं तो नए राज्यों का प्रवेश क्षेत्र जो है अनुच्छेद 2 में है। ठीक है। लेकिन देखिए दोस्तों, आपका जो है राज्यों के सीमा एवं नामों में परिवर्तन। तो अगर आपको बोलेगा कोई अगर नया स्टेट बन रहा है, जैसे तेलंगाना बना है, तो कौन सा अनुच्छेद जो है उसमें संशोधन करना पड़ा होगा, तो भाग 1 का अनुच्छेद 3 में सॉरी, ठीक है। तो राज्यों के सीमा क्षेत्र में नाम में परिवर्तन, या फिर कोई राज्य अगर बनना चाह रहा है तो उसके बगल में से, जैसे तेलंगाना बना था, आंध्र प्रदेश, कुछ छत्तीसगढ़, कुछ बगल वाले स्टेट का हिस्सा लेके उसको लेके बनाया गया था। तो क्या है, 1 में राज्यों का संघ, 2 में नए राज्य का प्रवेश, 3 में आपका राज्य सीमा और नामों का परिवर्तन, और 4 अनुच्छेद में क्या है, इस सब का जितना है सम्मिलित रूप को वर्णन किया गया है। अब चलिए दोस्तों, भाग 2 में चलते हैं, नागरिकता। ठीक है। तो नाग पंचमी, यानी नाग पंचमी आपको याद रखिएगा क्या है भाग 2 में, नाग पंचमी 5 से 11 तक है। तो हम लोग जो है इसको पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे।
5 से 11 तक जो है, जिससे 5 में क्या है नागरिकता का वर्णन है, 6 में क्या है पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाले हैं, आपका 7 में क्या है पाकिस्तान से भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले हैं, 11 में मूलतः नागरिकता है। आर्टिकल 11 के अंतर्गत मूलतः नागरिकता भारत कोई भी आदमियों को भारत का नागरिकता दिया जाता है। भारत में नागरिकता कौन देता है? विदेश मंत्रालय द्वारा दिया जाता है और होम मिनिस्ट्री जो है उसको वो प्रमाण पत्र देती है। चलिए भाग 3 12 से 35 में है, मौलिक अधिकार है। तो देखिए मौलिक अधिकार में क्या है दोस्तों? समानता का अधिकार, ये 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार तो आपका 19 से कितना हो गया? 23 हो गया। मैं इसको पढ़ाऊंगा अभी अच्छे से। शोषण का अधिकार हो गया, तो शोषण का अधिकार हो गया 24-25 हो गया। और आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से हो जाएगा? 26 से हो जाएगा, 26, 27, 28, 29। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है क्या है? समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक और सांस्कृतिक और संवैधानिक। इसका ट्रिक भी है दोस्तों, तो 5 42 4 2 4 2 यानी याद रखिएगा। यानी समानता का अधिकार 14 से 18 है, तो इसमें क्या होगा जो है वो 5 आर्टिकल है, 14, 15, 16, 17, 18। फिर उसके बाद 18 के बाद जो है 19, 20, 21, 22 आपका जो चल जाएगा कहाँ? स्वतंत्रता का अधिकार। फिर आपके बाद उसमें 2 जोड़ दीजिए, 18, 4, 22 और 23, 24 आपका हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर उसके बाद आप 4 जोड़ दीजिए, 25, 26, 27, 28 हो गया आपका क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका फिर 2 जोड़ना है उसमें, तो 29 और 30 हो गया। आप ऐसे ही से याद कर सकते हैं 5 42 42। और चलिए दोस्तों भाग 4 का क में क्या है? भाग 4 का क में मौलिक कर्तव्य है, जो कि मूलतः संविधान में नहीं था। जिस दिन संविधान मेरा लागू हुआ था वो मूलतः जो है मेरा संविधान में नहीं था, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1976 में 42वां अमेंडमेंट, जिसको लघु संविधान बोलते हैं, मैंने इसको पढ़ाया भी है। भारतीय संविधान का संशोधन भी मैंने पढ़ा दिया है अपने वीडियो में। आप तो डिस्क्रिप्शन में जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, तीनों का, अनुसूची, भाग और आपका जो है संशोधन का, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और दोस्तों आपको ये याद रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो है 1976 में 42वें संविधान संशोधन की अनुशंसा पर जो है इसको मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया था। तो ठीक है, तो 4 का में क्या है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य है, और नीति निर्देशक तत्व जो है 4 में ही है, तो आप भाग 4 में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं डिटेल से 12 से 35 तक, क्योंकि दोस्तों अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आए दिन आपको जो है 51 से नीचे का जितना भी आर्टिकल है लगभग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसको याद रखना है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं भारतीय मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के 3य भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट का विस्तृत व्याख्या किया गया है। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं? तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए हैं। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं? तो यह रसिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, के विकास के लिए भौतिक किसी भी व्यक्ति के किसी भी व्यक्ति के जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति का आपका जो है आपका जीवन जीने के लिए जल आवश्यक है, उस प्रकार के व्यक्तिगत विकास के लिए मौलिक अधिकार मूलतः 6 भागों में बांटा गया है। तो इसमें क्या है, तो मैंने बताया था दोस्तों अभी इससे पहले 14 से 18 इसमें 5 आर्टिकल है। तो मैंने ट्रिक बताया था 5 42 42, इसको आपको याद करने का जो है, इसमें 5 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 5 है, 4 है, 2 है। ठीक है, तो देखिए समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से आपका जो है 22, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका जो है 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 19 से 30, और आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35 है, जिसको संविधान का आत्मा भी कहा गया है। तो चलिए हम लोग एक पर एक चलते हैं। अब इसमें क्या है, 14 में कानून के समान सभी व्यक्ति समान हैं के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो आप ये याद रखिएगा दोस्तों, समानता का अधिकार तो आर्टिकल 14 है, आपको तो पता है, लेकिन पूछता है कहाँ से लिया गया है, किसके संविधान से लिया गया है। हमारे देश का संविधान जो है वो एक तरह से उधार का थैला है, मतलब हम लोग जो है ना, हमारे संविधान जो है वो विभिन्न देशों से लिया गया एक दस्तावेज है, जो हर देश से, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया,
आयरलैंड हो गया, सब देश से कुछ न कुछ हम लोग लिए हैं, कहीं से संविधान संशोधन, कहीं से मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार। तो ठीक है, आप याद रखिएगा, ब्रिटेन से लिए हैं समानता का अधिकार। फिर उसके बाद चलते हैं 15 में। 15 में जाति, लिंग, धर्म तथा मूल वंश के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव करना एवं उस अनुच्छेद के द्वारा वर्णित है, लेकिन बच्चों में महिलाओं को विशेष संरक्षण का प्रदान है। तो बच्चों में महिलाओं में विशेष संरक्षण का प्रदान है। साथ में कोई भी व्यक्ति को जाति, लिंग, धर्म तथा मूल वंश के आधार पर जो है ना सार्वजनिक जगहों पर जाने से आप रोक नहीं सकते हैं। उन्हें भी आपका जो है खुल के जीने का अधिकार यहाँ पे प्राप्त है भारत में। ठीक है, अब चलिए मेन आपका जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, सार्वजनिक नियोजन के अवसर, यानी आर्टिकल 16 के अंतर्गत सार्वजनिक नियोजन के अवसर पर इसको जो है ये स्टेट जो है इसको ज़्यादा प्रयोग करती है, क्योंकि इसी के अंतर्गत जो है कोई भी स्टेट अपने यहाँ के गवर्नमेंट जॉब में सी और डी ग्रुप में जो है आपका लगभग 50% आरक्षण दे देती है, अदर स्टेट वालों को आने नहीं देती है। तो ये मुद्दा है। आर्टिकल 17 में क्या है, इस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत है किया गया। अस्पृश्यता के आचरण को 500 रुपये जुर्माना तथा 6 महीने की कैद की सजा एवं प्रावधान भारतीय संसद अधिनियम 1955 में। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत जो है उसको उस पर किसी भी व्यक्ति को छुआछूत के आधार पर जो है विभेद नहीं कर सकता। अगर ऐसा किया गया है तो भारतीय संसद अधिनियम 1955 के द्वारा जो है अस्पृश्यता की आचरण करने पर 500 रुपये का जुर्माना अथवा 6 महीने का कैद का सजा मिलेगा। ठीक है, आर्टिकल 18 चलते हैं। इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा लिया गया उपाधियों का अंत कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए उपाधियों का अंत कर दिया गया। सिर्फ शिक्षा एवं रक्षा की उपाधियों की भी परंपरा कायम रही है। मतलब ये उपाधियों का अंत है। उसके बाद अगर आप कोई भी देश के नागरिक, अगर आप कोई भी देश में आपको जो है वो जैसे सपोज मान लीजिए नोबेल प्राइज़ के लिए आपको नॉमिनेट किया गया है, तो आर्टिकल 18 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति से अनुमोदन लेके आपको वहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, और आप उसके बाद जो है आप शिक्षा और रक्षा का उपाधि को छोड़ के आप किसी भी तरीके का जो है उपाधि आप नहीं लगा सकते। जैसे शिक्षा में आप जो है PhD कर लिए तो डॉक्टर का उपाधि लगा सकते हैं, और आपका जो है रक्षा क्षेत्र में जैसे कोई जनरल है तो जनरल लगा सकता है, लांस है, लांस नायक है तो वो लगा, सूबेदार है, मेजर है, कैप्टन है तो वो सब अपना उपाधि लगा के घूम सकता है। ठीक है, चलिए स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है। विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता आपका जो है 19 का ए में। अस्त्र रहित शांतिपूर्ण आयोजित करने की स्वतंत्रता, संगठन, संस्था अथवा संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारतीय किसी भाग में जम्मू कश्मीर को छोड़कर बसने की स्वतंत्रता, संपत्ति के अर्जन एवं व्यय में की स्वतंत्रता। तो इस 44वां संशोधन इसको हटा दिया गया था जो 19 का एफ में था, जिसमें मोरारजी देसाई का शासनकाल था। तो दोस्तों मैंने 19 का एफ जो है उसको बहुत ही अच्छे ट्रिक से आपको बताया है, तो आप मेरे जो आर्टिकल है उसमें जाके आप देख सकते हो। तो 19 का ए में क्या है में सम्मिलित किया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत मुद्रण भी शामिल है। देखिए दोस्तों, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस की स्वतंत्रता के इसमें है 19 का 2 में किया गया है। परिसीमाओं की निर्धारित किया गया। राज्य प्रेस की स्वतंत्रता पर सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक स्वास्थ्य, शिक्षा, शिष्टाचार, न्यायालय, अवमानना, अपराध, उद्दीपन आदि से विधि संबंधी बना सकता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है संविधान के अनुसार मनुष्यों का क्रय विक्रय, बेगार तथा किसी अन्य प्रकार का जबरदस्ती लिया गया श्रम अपराध घोषित किया गया है। मतलब राइट अगेंस्ट जो है आपका शोषण जो है, इसमें क्या है, यह 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना अथवा अन्य संकट में नौकरी पे नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार चलते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से दोस्तों, 25 से लेकर 28 तक। संविधान के द्वारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। धर्मनिरपेक्ष राज्य मतलब होता है द स्टेट हैज नो रिलीजन बट इट स्टेट शैल बिहेव ऑल रिलीजन इक्वली। मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा लेकिन राज्य जो है हर धर्म को समान मान्यता देगा। तो 25, 26, 27, 28 में जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार भी है दोस्तों, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी मैंने पढ़ा दिया है, जिसमें आर्टिकल 32 जो है वो मेन है। आपका आर्टिकल है पूरा तो मैंने एक बार करवा ही दिया है। मेन जो आर्टिकल है वो पढ़ लेते हैं। तो देखिए भाग 4 तक तो मैंने आ ही गया था दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व है, उसके बाद मौलिक कर्तव्य है। अब चलिए भाग 5 में है 52 से लेके क्या है दोस्तों, 52 से 152 तक है।
तो दोस्तों क्या है, 52 से 151 तक है। तो आर्टिकल 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद, मतलब आर्टिकल 52 के अंतर्गत कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि देश का मुखिया होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। 53 में क्या है, शक्ति एवं कार्य, मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसके बाद शक्ति एवं कार्य का उसका वर्णन किया गया है, संवैधानिक प्रमुख होगा, और वास्तविक प्रमुख ये जो है कौन होते हैं भारत में, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। 54 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, जैसे वो पागल व दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक हो, जिस समय वो राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ रहे हो, वो क्या है, वो जो है संसद सदस्य होने की योग्यता रखते हैं, उससे पहले कोई भी लाभ के पद पर ना हो। तो ये सब निर्वाचन के लिए निर्वाचन का प्रक्रिया अपनाते हैं। चलिए उसके बाद है दोस्तों 60 में क्या है, महाभियोग है, ठीक है, महाभियोग। उससे 61 में 60 में क्या है दोस्तों, कंडीशन है, यानी शपथ का कंडीशन था, उससे पहले जो कंडीशन था। 61 में क्या है, महाभियोग है। राष्ट्रपति के ऊपर जो है न कदाचार के मामले में अगर राष्ट्रपति कोई लिप्त होता है तो आपको जो है पहले सदन में आपको जो है जिसमें आपका महाभियोग चलेगा उसमें क्या है, 2/3 बहुमत से पारित करके, और राज्यसभा जो है अभी उसको भी पारित कर देती है, तो उसको राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। लेकिन महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से सूचना देना पड़ेगा, जिससे कि राष्ट्रपति अपना जो है वो बचाव के लिए कुछ कार्य करे। चलिए आर्टिकल 72 में क्या है दोस्तों, क्षमादान का शक्ति है। आर्टिकल 72 में क्या है, ये क्षमादान है। क्षमादान है, राष्ट्रपति जो है कोई भी आदमी को अगर चाहे तो वो क्षमादान कर सकती है, बशर्ते यही है जो वो मामला जो है वो राष्ट्रपति के अधीन रहता है, राष्ट्रपति चाहे तो उसका क्षमादान कर सकता है या फिर लघुकरण भी कर सकता है। तो क्षमादान करने का अधिकार किसको है, आर्टिकल को है, राष्ट्रपति को है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आर्टिकल 123 अध्यादेश जारी करना। तो अध्यादेश क्या होता है, 123 अगर सदन का कार्यवाही नहीं चल रहा है, सदन में कहने का मतलब लोकसभा एवं राज्यसभा, अगर लोकसभा या राज्यसभा का कार्यवाही नहीं चल रहा है लेकिन कोई ऐसा विषम परिस्थिति आन पड़ रहा है जिसके कारण जो है कोई एक कानून का जरूरी है जो कि एक भौगोलिक क्षेत्र या भारत के कोई एक संघ राज्य क्षेत्र या फिर राज्य क्षेत्र में चाहिए, तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो अध्यादेश जारी करता है। तो अध्यादेश जारी करेगा तो अधिक से अधिक जो है वो 6 महीना तक मान्य रहेगा, लेकिन सदन जैसे ही चलेगा उसको 6 सप्ताह के अंतर्गत वो पारित हो जाता है, तो जो है वो अध्यादेश क्या होगा, कानून बन जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 143 में क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 143 में क्या है, राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। तो वो सलाह कोई भी संवैधानिक बिल हो या फिर कोई भी संवैधानिक विषय हो, उस पर जो है वो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, लेकिन वो उसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन इसकी सलाह को माना ही जाता है लेकिन बाध्य नहीं है। तो देखिए दोस्तों अब रिलेट करके पढ़ना है। आर्टिकल 52 में क्या था, राष्ट्रपति था। 153 में क्या हो जाएगा, और राज्यपाल हो जाएगा। अब संघ का शक्ति है तो शक्ति का कार्य भी वही है, निर्वाचन है तो निर्वाचन है। राज्यपाल जो है वो राज्यपाल क्या होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पे होता है, जब भी चाहे राष्ट्रपति उसको हटा सकता है, ठीक है। चलिए अब आ गए हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। तो देखिए दोस्तों उपराष्ट्रपति के बारे में तो हम लोग पढ़ लेते हैं उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का, उपराष्ट्रपति जो होता है वो कोई भी सदन का सदस्य नहीं होता है, उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपको क्या है दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा जो है बहुमत से जो है वो किसी भी आदमी को उपराष्ट्रपति बनाता है। और जो आदमी उपराष्ट्रपति बन गया वो क्या, राज्यसभा का सभापति नियुक्त होता नहीं है, वो राज्यसभा का सभापति होता ही होता है। तो अभी वेंकैया नायडू जी है वो कितने 13वें नंबर के हैं, और राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य आर्टिकल 64 में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जिस तरह से दोस्तों हम लोगों ने देखा था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद राज्यपाल, तो चलिए हम लोग प्रधानमंत्री, उसी के समकक्ष सेंटर में प्रधानमंत्री होता है, उसी के समकक्ष स्टेट में क्या होता है, स्टेट में वो मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। तो 74 में क्या है दोस्तों, मंत्रिमंडल। तो भारत का जो राष्ट्रपति 52 में पढ़े थे उसको सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा, जिसका हेड कौन होगा, वो प्रधानमंत्री होगा, जिसका वर्णन आर्टिकल 75 में। तो आर्टिकल 74 में क्या है, मंत्रिमंडल है, आर्टिकल 75 में क्या है, प्रधानमंत्री है। तो आप इसको अच्छा से याद रखिएगा, ठीक है।
प्रधानमंत्री जो होता है वो वास्तविक प्रमुख होता है सत्ता का, राष्ट्रपति जो औपचारिक प्रमुख होता है वो बस स्टाम्प के जैसा काम करता है, ठीक है। और मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर ही काम करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ उनको अधिकार दिया गया, जैसे वीटो पावर है, चाहे कोई भी दो दल जो है जिसका बहुमत का सरकार नहीं है वो एक अपने अपने राष्ट्रपति को बनाना चाहते हैं तो उसमें जो है स्वेच्छा से निर्णय ले सकते हैं। आर्टिकल 76 में क्या है दोस्तों, महान न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो महान न्यायवादी का काम क्या है दोस्तों, ये विधि अधिकारी है, भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, जो राष्ट्रपति को कोई भी विधि के रूप में सलाह दे सकता है, या फिर भारत की तरफ से जो है वो कोई देश में जो है वो भारत की तरफ से जो है वो केस लड़ता है, या फिर भारत महान न्यायवादी से के वेणुगोपालन जी हैं, ठीक है दोस्तों। उसी तरह से क्या होगा, स्टेट में भी होगा। तो मंत्रिमंडल स्टेट में कितना हो जाएगा, तो मंत्रिमंडल स्टेट में आपका जो है आर्टिकल 163 हो जाएगा। प्रधानमंत्री है तो अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री हो जाएगा। महान न्यायवादी है तो राष्ट्र 165 में क्या हो जाएगा, महाधिवक्ता हो जाएगा, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल। तो आपको रिलेट करके याद कीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं संसद। तो देखिए इसको याद रखिएगा, ये ट्रिक से याद करना है तो आप याद कीजिए, लेकिन नॉर्मली आप याद कीजिएगा तो आपको ज़्यादा दिन याद रहेगा। ट्रिक व्रिक जो है जहाँ पे आपको कठिनाई होता है याद करने में, वहाँ पे आप लगा सकते हैं। चलिए अनुच्छेद 79 ये संसद है, और आपका जो है आर्टिकल 80 में राज्यसभा, फिर लोकसभा है, ठीक है दोस्तों। अब संसद बोलेगा तो संसद का कौन पार्ट है, तो संसद का 3 भाग होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो मैं जब संसद पढ़ाऊँगा, स्पेशली जब वीडियो में डालूंगा तो उसमें मैं पढ़ा दूँगा। और उसके बाद राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है, ठीक है दोस्तों। उसी तरीके से क्या है 168 में क्या होता है, विधानमंडल होता है। तो मैं विधानमंडल बता देना चाहता हूँ। तो विधानमंडल होता क्या है, तो विधानमंडल जो है इसका दोस्तों 3 पार्ट होता है विधानमंडल का, ठीक है। इसमें क्या होता है, विधान कोई भी स्टेट में अगर विधान परिषद है, जैसे बिहार में विधान परिषद है, महाराष्ट्र में विधान परिषद है, कर्नाटक में है, यूपी में है, कोई भी स्टेट में अगर विधान परिषद है तो उस स्टेट के विधानसभा को के सम्मिलित रूप को, यानी विधानसभा विधान परिषद के सम्मिलित रूप को विधानमंडल बोलते हैं। यानी विधानमंडल में 3 पार्ट आ जाएगा, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है, आप याद रखिएगा। तो आर्टिकल 168 में विधानमंडल का चर्चा किया गया है। और उसके बाद जो है आर्टिकल 169 में क्या विधानमंडल का जो है वो गठन है, 170 में विधानसभा का गठन है, 175 में विधान परिषद जो है उसका सृजन किया गया है, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 100 चलते हैं, निर्णायक मत। तो निर्णायक मत क्या होता है, तो जब लोकसभा एवं राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन चल रहा हो और जब 50-50 यानी 50 आदमी इधर वोट दिया हो, 50 आदमी उधर का अपोजिशन में दिया हो वोट, तो निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो आर्टिकल 100 के अंतर्गत निर्णायक मत देगी, यानी जिधर वो मत देती है वो जो है उधर ही वो जो है बिल चली जाती है। तो इस निर्णायक मत में जो है जिसमें लोकसभा में सत्ता दल का नेता होता है उसी को ज़्यादा फायदा मिलता है, क्या है कि वही जो अपना मनोनीत करता है लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है। मतलब उसी के मेंबर जो हैं लोकसभा अध्यक्ष के रूप में मतलब उसके लिए नॉमिनेट होते हैं, मतलब जो मेरे तरफ से ये रहेंगे लोकसभा अध्यक्ष के लिए कैंडिडेट। चलिए 108 में क्या है दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन है, ज्वाइंट सेशन। तो ज्वाइंट सेशन है तो 108 में क्या है, जब कोई भी बिल राज्यसभा या लोकसभा में पारित हो जाता है और दूसरे सदन, जब पहला सदन में पारित हो जाए दूसरे सदन में वो बिल को जो है अधिक दिन तक जो है लंबित कर दिया गया है, तो वो बिल जो है वो क्या होता है 6 महीना तक जो है वैसे ही पड़ा रहेगा। फिर उसके बाद जो है ज्वाइंट सेशन जब होगा, जिसको बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन, तो उसका अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा और उस पर जो है फिर उस बिल पे चर्चा होगा। तो इसमें क्या है लोकसभा जो है भारी पड़ता है ज्वाइंट सेशन पे। और उसके बाद जो है आर्टिकल 118 के अंतर्गत जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है उसका अध्यक्षता करेगा, लेकिन आर्टिकल 108 के अंतर्गत ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे। 110 में क्या है दोस्तों, धन विधेयक है। 112 में क्या है, 112 में आपका बजट है। 116 में क्या है, लेखानुदान है। आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक है, तो आप याद रखिएगा। 117 में वित्त विधेयक है, 112 में बजट है, और धन अधिवेशन जो है वो 110 में है। चलिए अब हम लोग चलते हैं सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना जो है दोस्तों वो आर्टिकल जो है 124 के अंतर्गत किया, लगभग 18 जनवरी 1950 को इसका स्थापना हुआ था।
और 131 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या अधिकार है। आर्टिकल 148 में क्या है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग है, जो भारत का जो है वो पैसा का देख रेख करती है, किस योजना में कितना पैसा गया है। इसका कैग का कौन होता है, आपका जो है विपक्ष, लोकसभा विपक्ष का नेता भी अधीर रंजन चौधरी जो है वो अध्यक्ष होते हैं, हर 1 साल के लिए चुनाता है। उसी तरीके से 124 सुप्रीम कोर्ट होता है, 214 क्या हो जाएगा, हाई कोर्ट। आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार है, तो आपका आर्टिकल 216 में क्या है, हाई कोर्ट का गठन का वर्णन किया गया है। अब चलिए केंद्र राज्य संबंध में आते हैं। तो केंद्र राज्य संबंध में क्या है, आर्टिकल 249 राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार है। तो देखिए इसमें क्या है, विशेष अधिकार आपका राज्यसभा जो है उसमें ज़्यादा पावरफुल रहता है लोकसभा से। आर्टिकल 249 के अंतर्गत जो है वो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा को है, लेकिन लोकसभा जो है उसमें भी पारित होना जरूरी है। 250 में क्या है, आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति दिया गया है। अगर आपातकाल लागू है तो राज्य सूची पर भी केंद्र जो है कानून बना सकती है। 262 क्या है, नदी जल विवाद, जैसे कावेरी जल विवाद 1990 में हुआ था, उसी के लिए है नदी जल, दो राज्यों के बीच जो है नदी जल विवाद होता है तो उसका निर्णय केंद्र करेगी। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है, तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 263 में है। 280 में क्या है दोस्तों, वित्त आयोग है। तो वित्त आयोग है, फाइनेंशियल कमीशन है। तो वित्त आयोग जो है क्या है, वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, एक हेड होते हैं प्लस 4 मेंबर होते हैं, ठीक है। वित्त आयोग का गठन 5 साल पे होता है। अभी भी जो है 15वां वित्त आयोग एन के सिंह जो है वो चल रहा है। फिर और आपका 281 में वित्त आयोग का गठन का वर्णन है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा, IAS, IPS, IFS इस सब का चर्चा किया गया है, ठीक है। 315 में संघ एवं राज्य के लिए लोकसेवा यानी UPSC का चर्चा किया गया है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्या है, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग है। तो आर्टिकल 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग है। तो ये निर्वाचन आयोग जो है 324 में निर्वाचन आयोग है। 325 में क्या है, 325 में आपका जो है वो वोटर ID कार्ड बनाने का अधिकार है। 326 में जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर, 326 में वयस्क मताधिकार के आधार पर वोटिंग आप कर सकते हैं। बहुत सारा है। तो निर्वाचन आयोग याद रखिएगा दोस्तों, स्टेट में भी निर्वाचन आयोग होता है जो कि बस पंचायती राज का जो है वो चुनाव करवाती है। बाकी ये जो है क्या करवाएगी, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद हो गया, उसके बाद आपका जितने भी लगभग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव के असेंबली MLA है, MLC है यानी विधायक है, उसका भी चुनाव यही करवाते हैं। फिर राजभाषा हो गया 343 में हिंदी, भारत का राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरिक है, ठीक है। अब आ गए आपातकाल। 352 में राष्ट्रीय आपात का चर्चा है। तो राष्ट्रीय आपात में क्या है दोस्तों, अगर देश में आंतरिक अशांति या फिर बाह्य युद्ध आक्रमण के आधार पर अगर ये देश के मुखिया को लगता है कि देश में जो है आपातकाल लगाने का ज़रूरी है तो वो लगा सकता है, जिसमें इसके अंतर्गत जो है वो सबसे पहले भारत में आपातकाल कब लगाया था, 1975 से लेके 76 में लगा था जो राष्ट्रीय आपातकाल। 1961, 1971, 75 और 3 बार भारत में लगा है आपातकाल, 1962, 1975 और आपका हो गया भारत पाकिस्तान के युद्ध हुआ था उस समय, और भारत चाइना, और आपके बाद भारत में इंदिरा गांधी एक बार लगाई थी, ठीक है। और आपका 356 में आ गया राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए मेन अनुमोदन कौन करता है, वो करता है राज्यपाल। अगर कोई भी स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो जाता है, यानी कानूनी व्यवस्था वहाँ का ख़राब हो जाता है, ज़्यादा मारपीट होने लगा है, चाहे कोई भी व्यवस्था चरमरा जाता है, तो राज्यपाल वहाँ से अनुमोदित करता है और एक टीम बनाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, एक जो है आयोग का गठन किया जाता है। उसके बाद अगर वो प्रमाणित किया जाता है कि वहाँ का राज्य का व्यवस्था जो चरमरा गया है तो राष्ट्रपति वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। 360 में क्या है दोस्तों, वित्तीय आपात। अगर देश में वित्तीय आपात यानी पैसा का संकट हो गया तो 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात लगाया सकता है, जो कि अमेरिका से प्रेरित है, भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। और लास्ट में दोस्तों संविधान संशोधन, जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं, ये भाग 20 में है, आपको याद रखिएगा। और दोस्तों लास्ट में कुछ अनुच्छेद है उसको पढ़ लेते हैं। तो अगर प्लीज़ दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है।
अनुच्छेद 32 में क्या है, वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको अगर उल्लंघन होता है तो आपको 5 तरह का रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट भी रीट जारी करता है। तो दोस्तों जय हिंद, बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।